जैसे कि हम आपको फिर से एक बार लेके आ गए हैं इस अस्पताल में। आप पहले अगर खबर देखे होंगे तो पिछले खबर में हमने आपको ये दिखाया था कि धनबाद में अति आधुनिक व्यवस्था के साथ एक सरकारी अस्पताल बन के तैयार है, लेकिन ये बाट जो हो रहा है कि इनका ओपनिंग कब होगा, ये ओपनिंग नहीं हो पा रहा है। पिछले बार जब हम आए थे तो यहाँ के लोग हमें बताए थे कि ये 20 दिसंबर को अस्पताल पीएमसीएच के हैंडओवर हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया, हम उस बात को ध्यान में रखे थे। आज 24 दिसंबर है, आज हम फिर से वापस अस्पताल में पहुँचे हैं, तो हमें लगा कि हम इस अस्पताल को ऐसे रूप में देखेंगे जो ये अस्पताल सज धज के पूरा तैयार होगा। यहाँ पब्लिक होंगे और ओपीडी होगा, अति आधुनिक व्यवस्था के साथ ये अस्पताल होगा और लोगों का इलाज हो रहा होगा। लेकिन ढाक का 3 पाक हो गया, पूरे विधानसभा का सत्र गुजर गया, लेकिन इस विषय पर एक बार भी यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल का चर्चा तक नहीं कर पाए। हम आज उनसे पूछेंगे और ये बात उनके विषय को भी रखेंगे कि आप पूरे सत्र पार हो गया और आप ऐसे फिर से कोरोना का आगमन हो गया और इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं एक स्वास्थ्य के साथ, आम पब्लिक के साथ। तो हम इसीलिए फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ताकि हम आपको पिछले खबर के साथ आज की खबर को फिर से प्रकाशित कर रहे हैं कि पिछले बार जो हम आपको दिखाए थे, यहाँ लोग कहे थे कि 20 दिसंबर को ये हर हाल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? ये 19 से ही हैंडओवर हो रहा है, किसी न किसी कारण से हैंडओवर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये 20 तारीख ये फाइनल डेट रखा गया था। और अभी जो हम इनसे बात किए हैं उससे हमको ये पता चला है कि ये अभी ऑफिशियल डेट भी नहीं आया है। तो ये क्या लापरवाही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों, क्या कारण है, कौन सा तंत्र इसमें लगा हुआ है कि वो तंत्र इसको चालू नहीं होने दे रहा है और यहाँ के पब्लिक को ऐसे स्वास्थ्य के पास भेज रहा है, ऐसे हॉस्पिटल के पास भेज रहा है जहाँ केवल शोषण ही शोषण हो रहा है। लोग गरीब से गुरबा हैं, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज होता और वो इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल में आखिर मजबूर में, वो जाने के लिए दुर्गापुर मिशन में जाने के लिए मजबूर हैं, रांची रिम्स में जाने के लिए मजबूर हैं या रांची मेडिका में जाने के लिए मजबूर हैं। आखिर ये क्यों चालू नहीं हो रहा है? ये कैसे लोग इसको फंसा के रखे हुए हैं? जब अभी जानकारी पता चला कि भाई ये 2 लोग बता सकते हैं आपको, एक CPWD के अधिकारी बता सकते हैं और एक PMCH के प्रिंसिपल साहब बता सकते हैं। तो हम आज दोनों विभाग से, दोनों लोगों से जाके पूछेंगे, हम यहाँ के विधायक जी से भी पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिर असली मुद्दा क्या है, यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। क्या कारण है कि हॉस्पिटल अभी तक, पिछले बार आपसे मिले थे तो आप बोले थे, या आपके जो लोग थे वो बोले थे कि 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक ये हैंडओवर हो जाएगा। तो आखिर क्या कारण फिर होगा कि ये नहीं हो पाया? देखिए, जो अगला फर्दर आता है, ठीक है, ऑफिशियली बोला गया था कि वो 20 तारीख तक आप लोग रेडी रखना है, इसको लेना है, और वो 20 पार हो गया, बात सही है, लेकिन अगला जो फर्दर ऑफिशियली कुछ आना है वो डेट अभी आया नहीं है। बिल्डिंग फुल्ली रेडी है हम लोग तरफ से। अब इसका जानकारी आपको यहाँ का प्रिंसिपल साहब ही दे पाएंगे PMCH का, और CPWD अगला दे पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पूरा बिल्डिंग, CPWD माने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जी, वो बता। ओके, हाँ, अगला वो जो भी जानकारी वो ऑफिशियली हो चाहे अनऑफिशियली। अच्छा, ये तीन है, हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर होगा या अलग? कॉन्ट्रैक्टर तो CPWD का अंग है, CPWD का ही अंग है ना। तो ये CPWD के अधिकारी बता पाएंगे या तो फिर PMCH के प्रिंसिपल बता पाएंगे जी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? देवा पंडित। देवा पंडित। तो धन्यवाद। हम हॉस्पिटल से आपको इतना ही अभी बता पाए कि CPWD के पदाधिकारी वो बता पाएंगे और या तो PMCH के प्रिंसिपल साहब बता पाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे इसमें कि दोनों लोगों से हमारी बातचीत हो, CPWD के अधिकारी से भी और प्रिंसिपल साहब से भी, और यहाँ के कोशिश करेंगे विधायक जी से भी बात करेंगे। और हम आज तीनों बात करने के बाद फिर से आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ क्या विलंब है। धन्यवाद। बता दें कि हम लोग CPWD ऑफिस में हैं और ये ऑफिस में इसलिए हैं कि हम आपको हॉस्पिटल का एक पिछले दिन खबर दिखाए थे, जिसमें वहां से ये जानकारी मिला था कि 20 दिसंबर तक ये हैंडओवर हो जाएगा। किसी कारण से नहीं हुआ था, तो हमें विशेष जानकारी नहीं थी कि वो कारण क्या था। तो आज हम सीधे CPWD कार्यालय उन अधिकारी से बात करने आए हैं कि आखिर क्या मामला है कि वो अभी तक जो 2019 में हॉस्पिटल देना था और अभी तक वो हैंडओवर नहीं हो पाया है। तो हम सीधे बात कराते हैं फोन से। सर, ये 2019 में हॉस्पिटल देना था,
किसी कारण से नहीं हो पाया, बाद में पता चला कोरोना वगैरह आने के कारण से भी थोड़ा डिले हो गया। मैं 19 में देना था, ये कहीं नहीं था लिखा, और एक्चुअली हाईकोर्ट बेस में हो गई थी, हाईकोर्ट से कुछ केस हुआ था। अच्छा। उसके बाद बीच में आपका कोरोना आ गया। 19 में देना था, ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन काम चल रहे थे, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब फाइनली बिल्डिंग बन गई, इंटरनल सारे चीज कंप्लीट है, हम लोग हैंड ओवर प्रिंसिपल साहब को बिल्डिंग लेने के लिए बोल दिए, चिट्ठी भी लिख दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो ईटीपी और एसटीपी का पार्ट है जो पीछे बन रहा है, बिल्डिंग के पीछे आप देखें वो बन रहा है, उसमें कुछ मतलब पीछे आपका बसते वो बिल्डिंग उसमें आ नहीं रहा था। तो हम लोग फिर से ड्राइंग को रिवाइज किए हैं, अवेलेबल स्पेस में उसको फिर से हम लोग उसको बना रहे हैं। वो बिल्डिंग बनने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ काम बाकी है अभी। मेन दिक्कत पानी का है, पानी के लिए हम लोग इनसे बात किए हैं सत्येंद्र कुमार से, वो 42 लाख रुपया हम लोग उनको हैंड ओवर भी कर दिए हैं, वो पैसा चल गया। अब उसके जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, वो पानी आ जाएगा तो बिल्डिंग चालू हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब फिर जब हैंड ओवर ले लें, डॉक्टर भी नहीं है, उनका भी कहना डॉक्टर भी हमारे पास नहीं है, बिजली का भी कुछ दिक्कत था, बिजली का सामान बहुत सारे हाइट्स का सामान आया हुआ है, कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो जब तक सारे चीज इंस्टॉल नहीं हो जाए, प्रिंसिपल साहब कहना पूरे रूप से मुझे चाहिए, हर चीज मतलब अपडेट चाहिए, तो उसमें कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। हमको लगता है 31 जनवरी या 1 फरवरी जो भी हो, 1-2 महीना बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाएगी। सर का कहना है कि लगभग बिल्डिंग 100% रेडी है, लेकिन उसके संबंधित कुछ काम, जैसे कुछ बिजली का काम है, कुछ पानी का काम है, और वो पानी का एक रूट पहले से दूसरा बना हुआ था, और वो रूट थोड़ा बस्ती के होने के कारण वो नहीं हो पाया, तो फिर ये लोग ड्राइंग चेंज करके दूसरे रूट से काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा देरी हो गया। तो वो देरी लगभग कह रहे हैं कि जनवरी तक वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा, लास्ट जनवरी या फरवरी में हैंडओवर कर देंगे। तो पीएमसीएच भी ये कह रहा है कि हमें 100% कंप्लीट करके दीजिए, तब ये देंगे। तो जो रास्ता में दिक्कत था, जो अवरोध था, वो दूर हो गया है, तो बहुत जल्द आपको ये धनबाद को ये हॉस्पिटल समर्पित हो जाएगा, जैसा कि हमें बताया। लेकिन डॉक्टर नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें एक और बात हो रहा है कि डॉक्टर नहीं है। उस विषय को लेके देखें, अभी धनबाद विधानसभा में धनबाद विधायक इस मामले को उठाया है कि जहां जहां डॉक्टर की नियुक्ति होना है, जो सीट खाली है उस पर बात हो रहा है। हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी के जहां सीट खाली है उस पर भी वो बात विधानसभा में रखे हैं, तो हो सकता है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाए और ये हो जाए। तो सर अपना परिचय एक बार। हमारा नाम रविशंकर सिंह है, मैं मतलब वर्क का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। अच्छा। उस वर्क से संबंधित मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। जी धन्यवाद। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम आपको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में बताए थे, उस अस्पताल के 19 से ही वो बन के तैयार है। कुछ चीज़ जो अभी हमें पता चला है, जो कुछ चीज़ कमी है उसमें, तो हम पीडब्ल्यूडी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या अधिकारी हैं उनसे जब बात किए थे तो वो बोले कि बिल्डिंग पूरा तरह से रेडी है और 2019 में ही देना था, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से मामला टल गया और फिर ये पीएमसीएच को हम लोग 20 दिसंबर को हम देंगे, ऐसा वो बोले थे। बीच में हम जब आए थे न्यूज़ बना था, तो आज 24 है, हम लोग आज आए हैं पीएमसीएच प्रिंसिपल साहब के पास। 24 तारीख के हैंडओवर नहीं हो पाया, तो हम थोड़ा जिज्ञासा में आए हैं कि आखिर क्या मामला है, और थोड़ा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी है, सारा सामान आया हुआ है, तो क्या क्या कारण है और किनको चिंता करना चाहिए इस पर, कैसे होगा, कैसे जल्दी से जल्दी धनबाद को मिलेगा ये हॉस्पिटल। तो हम उसी विषय में आज पीएमसीएच आए हैं और प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। हम चाहते हैं सर का अपना परिचय आप एक बार। मेरा नाम डॉक्टर JR प्रसाद है। मैंने MBBS पटना से किया था और उसके बाद मैं फिर यहाँ रिम्स से MD किया हूँ, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग रूरल पहले हुई। उसके बाद मैं यहाँ आया धनबाद में टीचिंग में, और टीचिंग में मैं ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते हुए प्रिंसिपल के पद पर आया हूँ। मेरी नियुक्ति 2 साल के लिए वहाँ पदस्थापना हुई थी पलामू मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ से फिर मैं धनबाद आया। सर हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल अपने पास आया हुआ है अभी धनबाद में, इतना लागत से बना है और धनबाद को ये समर्पित नहीं हो पा रहा है, पब्लिक को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्या क्या कारण है इसमें, क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तक बिल्डिंग है सो समूचा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी नहीं है। उसमें पानी की समस्या है, वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है वो भी नहीं है, और उसके अलावा बिजली की भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के चलते तो बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है। इसके अलावे
जो एक मुख्य समस्या है वह है कि यहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग और स्टाफ की पोस्टिंग ये दोनों चीज़ नहीं है। और डॉक्टर्स की पोस्टिंग के संबंध में सरकार ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन उस विज्ञापन में बहुत कम लोग आए, 1-2 लोग आए, वो भी एलिजिबल नहीं थे शायद, इसीलिए उन लोगों का भी नहीं हो पाया। तो डॉक्टर की भी नियुक्ति नहीं है, स्टाफ की भी नियुक्ति नहीं है, और यही सब मेन मुख्य कारण है कि ये हॉस्पिटल है सो अभी शुरू नहीं हो पा रहा है। वैसे सरकार प्रयासरत है और उम्मीद है कि और सब पोस्ट है सो एडवर्टाइज करके या किसी भी तरह से भरा जाए। मैंने आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह का हॉस्पिटल है उस तरह का डॉक्टर चाहिए, उस तरह का स्टाफ चाहिए, और जब एडवर्टाइज निकाला गया उस टाइप के लोगों के लिए तो वो लोग ही नहीं मिल पा रहे। मतलब अगर जो लोग मिल पा रहे हैं शायद वो रुचि नहीं ले रहे हैं। तो रुचि नहीं ले रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं और जितना रुपया उनको मिल रहा है तनख्वाह के रूप में, शायद वो गवर्नमेंट में उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा और पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो शायद इसलिए भी रुचि नहीं रखते होंगे। तो हम इसी पर पूछते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा कि शायद क्या ऐसा हो सकता है क्या कि रुचि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा ले रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्या है? नहीं, गवर्नमेंट में अगर ये पे स्केल की बात होगी तो पे स्केल यहाँ एक नियम के अनुसार बढ़ता है, ऐसे ही नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास होगा तो इसमें कुछ सुधार होगी। लेकिन वैसे हमको लगता है कि प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर का निकला था जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और अब है सो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलेगा, तो इसमें एक्सपीरियंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और स्टाफ के लिए स्टाफ के तो नियुक्ति एकदम आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर आ भी जाएंगे, स्टाफ नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो सर इसको कब तक संभावना देख रहे हैं? अब इसका संभावना हम क्या कहें, अब सरकार के स्तर से इसका होगा अपॉइंटमेंट तो हो जाएगा तुरंत। चलिए, तो आपको बताएं, पिछले बार भी हम बताए थे, इस बार भी हम आपको हॉस्पिटल भी दिखाए, पीएमसीएच भी आके बात किए, पीडब्ल्यूडी अधिकारी से भी बात किए। लगभग आप जो पूरी बातचीत हुई है उससे आपको संज्ञान में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है, और ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार की ओर से अगर ध्यान जल्दी से दिया जाए तो जल्दी से हॉस्पिटल चालू हो जाएगा और पब्लिक को मिलेगा, इसका लाभ मिल जाएगा।